हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डी कोड पढ़ाई। मेरा नाम है तरुण भास्कर और हम कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द बायोलॉजी। आज के इस लेक्चर में जो कि है लेक्चर नंबर 4, इसमें हम कवर करेंगे स्टमक एंड कंपाउंड स्टमक के बारे में भी हम पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे, देन हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे एंड देन प्रीवियस ईयर एग्जाम के पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। मगर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा जो कि मैंने पहले के लेक्चर्स में बताए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, टस्क ऑफ एलिफेंट कौन से टाइप ऑफ टीथ को रिप्रेजेंट करते हैं? मैं रिपीट करता हूं, टस्क ऑफ एलिफेंट कौन से टाइप के टीथ को रिप्रेजेंट करते हैं? आपके ऑप्शन है 1 इंसीजर, ऑप्शन नंबर बी है कैनाइंस, ऑप्शन नंबर सी है प्री मोलर्स या फिर ऑप्शन नंबर डी मोलर्स। तो आपको बताना है टस्क ऑफ एलिफेंट कौन से टाइप ऑफ टीथ को रिप्रेजेंट करते हैं, और आप डेंटल फॉर्मूला भी लिख देना जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी हो जाएगी कि कौन से टाइप ऑफ टीथ होते हैं। ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, न्यूहन ग्लैंड कहाँ पे मिलता है? NUHN, न्यूहन ग्लैंड कहाँ पे मिलता है? ओके, तो ये 2 क्वेश्चन हैं जिनका आप आंसर दो, और ये मैंने पहले के लेक्चर में बताया हुआ है और ये पहले के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नाउ अब तक हम कवर कर चुके हैं ओरल कैविटी, देन हमने फेरिंग्स को कवर किया एंड ईसोफेगस को कवर किया। ओरल कैविटी में हमने टीथ एंड टंग को हमने देखा। ओके, नाउ हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ईसोफेगस स्टमक में ओपन होता है एंड स्टमक में जहां ओपन होता है तो वहां पे ना इसमें क्या होता है, स्फिंक्टर ऑफ गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर होता है, मतलब एक मस्कुलर स्फिंक्टर होता है जो क्या करता है, फूड वापस में चला जाए ईसोफेगस में, उसे ये रोकता है। ओके, मगर ये ट्रू वॉल्व नहीं होता है। ये ट्रू वॉल्व नहीं होती क्योंकि ड्यूरिंग वॉमिटिंग सम फूड फ्रॉम द स्टमक गो इन द ईसोफेगस एंड कम आउट फ्रॉम द माउथ। ओके, नाउ आज हम स्टमक के बारे में पढ़ते हैं। ये जो डायग्राम है वो एनसीईआरटी का डायग्राम है एंड ये रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन स्टमक को। नाउ इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं कि स्टमक 4 पार्ट में डिवाइड होता है, एक फंडस, देन कार्डियक, बॉडी एंड पाइलोरिक। ईसोफेगस ओपन हुआ किसमें, मतलब ईसोफेगस से फूड आया स्टमक में एंड देन स्टमक में फूड कुछ टाइम के लिए स्टोर रहता है। ओके, एंड पाइलोरिक कनेक्ट हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम। ठीक है, तो पाइलोरिक कनेक्ट हो रहा है ड्यूडेनम में। ईसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, थोरैक्स एंड डायफ्राम एंड लीड्स टू अ जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक। इसका मतलब स्टमक का शेप कैसा हो गया, जे शेप। ओके, अ मस्कुलर स्फिंक्टर गैस्ट्रो ईसोफेगल रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ द ईसोफेगस इनटू द स्टमक। तो कौन सा स्फिंक्टर होता है, गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर। द स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको पोजीशन पता होनी चाहिए कि स्टमक कहां पर है। तो कहां प्रेजेंट होता है, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी एंड हैज 4 मेजर पार्ट, कार्डियक पोर्शन इनटू विच द ईसोफेगस ओपन। ईसोफेगस कौन से पोर्शन में ओपन होता है, कार्डियक पोर्शन में। अ फंडिक रीजन, बॉडी, एंड जो बॉडी है वो मेन सेंट्रल रीजन होता है, एंड अ पाइलोरिक पोर्शन विच ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। पाइलोरस इज अ नैरो डिस्टल पार्ट ऑफ द स्टमक। देखो पाइलोरस अगर हम देखें तो पाइलोरस ये वाला रीजन है, तो ये क्या है, नैरो रीजन है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, स्टमक इज द वाइडेस्ट ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, एम्प्टीड स्टमक हैज इरेगुलर फोल्ड कॉल्ड रूगे। ह्यूमन बीइंग इज हंग्री व्हेन स्टमक इज एम्प्टी। CPMT 1994 में पूछा गया है। देखो रूगे क्या होते हैं, जो स्टमक की वॉल होती है ना उसमें इरेगुलर फोल्ड्स होते हैं। जब हम हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल देखेंगे तब हम इस पॉइंट को और डिस्कस करेंगे। अभी हम आपको बता देते हैं। देखो स्टमक में क्या होता है, कुछ टाइम के लिए फूड जो है वो स्टोर होता है और उस पर स्टमक के जो एंजाइम है, गैस्ट्रिक एंजाइम हो गए, HCl हो गया, ठीक है, देन गैस्ट्रिक जूस में क्या आ गए, पेप्सिनोजन आ गए, वो सब उस पर काम करते हैं। तो जो फूड है कुछ टाइम के लिए स्टमक में स्टोर होता है। नाउ अब जैसे कि स्टमक की शेप या स्टमक का साइज अभी इतना है, ठीक है, जब हम फूड को एक्यूमुलेट करते हैं तो स्टमक का साइज जो है बढ़ जाता है ताकि उसमें फूड जो है वो कुछ टाइम के लिए स्टोर हो सके। ओके, तो इसके लिए क्या होते हैं, उसमें इरेगुलर फोल्ड्स होते हैं। नाउ फोल्ड जो है स्ट्रेच हो जाते हैं और स्टमक का साइज बढ़ जाता है।
एंड हमें कब भूख लगती है? जब स्टमक हमारा खाली होगा तब हमें भूख लगती है। ओके, नाउ ये तो दे रखा था सिंपल स्टमक के बारे में। अब हम बात करेंगे कंपाउंड स्टमक के बारे में। नाउ कहते हैं इन रूमिनेंट एनिमल्स। रूमिनेंट एनिमल्स कौन होते हैं? जिनमें जो कड है फ्रॉम द स्टमक वापस जाता है बक्कल कैविटी में थ्रू द ईसोफेगस। नाउ कड क्या होता है? देखो, फूड आया, ठीक है, वो जाता है रूमन में पहले, और रूमन में कुछ टाइम ये स्टोर रहता है। उसके बाद ये वापस जाता है ईसोफेगस के थ्रू बक्कल कैविटी में। तो जो फूड वापस जाता है और पहुंचता है बक्कल कैविटी में, उसे हम कहते हैं कर्ड। और रूमिनेंट का मतलब होता है जुगाली करना। आपने अगर गाय या भैंस देखी हो तब वो क्या करते हैं, जब वो खाली बैठे होते हैं तो वो अपना मुंह चलाते रहते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं जुगाली करना, मतलब कर्ड को च्यू करना। तो जो कर्ड यहाँ से जा रहा है, ह्यूमन से जा रहा है वापस ईसोफेगस में, या फिर हम कह सकते हैं जो फूड जा रहा है वापस ह्यूमन से ईसोफेगस में एंड देन टू बक्कल कैविटी, उसे हम कर्ड कहते हैं। एंड जो एनिमल कर्ड को च्यू करते हैं वो आते हैं रूमिनेंट एनिमल्स में। नाउ ऐसा होता क्यों है? देखो, जैसे हर्बीवोरस एनिमल्स हैं उन्हीं में भी प्रेजेंट होगा। नाउ हर्बीवोरस एनिमल्स क्या करते हैं? घास खा रहे हैं। घास में क्या है? सेल्यूलोज है। घास में सेल वॉल होती है क्योंकि प्लांट सेल है, प्लांट में होते हैं सेल वॉल। अब सेल्यूलोज को ना हमारी बॉडी या एनिमल की बॉडी में कोई भी एंजाइम ऐसा नहीं होता जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सके। तो एनिमल्स में क्या है? उनमें बैक्टीरिया होते हैं कुछ। तो ह्यूमन में बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नाउ हमारी बॉडी में सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं हो सकता, ना तो हमारी बॉडी में कोई ऐसे एंजाइम है, ना ऐसे कोई बैक्टीरिया है। तो ये सिर्फ रूमिनेंट एनिमल्स में होता है। ओके, एंड वाई द फूड गो बैक? देखो, हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, ठीक है। अब उनमें क्या है, जानवरों में क्या होता है, ना तो उनको हमारी तरह कोई फैसिलिटीज़ हैं कि हम दुकान पे गए तो हम सामान ले आए, जब फ्रिज खोला और खाना खा लिया। तो वो क्या करते हैं, एक बार में जितना उनको फूड अवेलेबल होता है वो सारा स्टोर कर लेते हैं। स्टोर हो गया कुछ टाइम के लिए रूमन में, एंड जब वो खाली बैठे हैं तो बाद में डाइजेशन का प्रोसेस चलता है। जैसे कि हम चबा चबा के फूड खाते हैं, वो क्या करते हैं, सीधा स्वेलो कर लेते हैं, पहले चबाते नहीं है। तो बाद में क्या होता है, जो कड है ईसोफेगस के थ्रू बक्कल कैविटी में जाता है, एंड जो एनिमल्स हैं वो उसे चबाते हैं, और चबाते हैं तो उसमें सलाइवा ऐड करते हैं। ओके, नाउ फूड बाद में आता है रेटिकुलम में, देन जाता है ओमेसम में, एंड देन एवोमेसम में। नाउ एवोमेसम को हम ट्रू स्टमक भी कहते हैं, और इसलिए कहते हैं क्योंकि एवोमेसम में गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट है, HCl प्रेजेंट है। ओके, नाउ जो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं स्टमक में वो हम अलग लेक्चर में देखेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर, तो उसकी टेंशन मत लेना आप कि कौन सा एंजाइम है क्या है, वो हम बाद में देखेंगे। मगर ये पॉइंट अभी याद रखना कि एवोमेसम को हम ट्रू स्टमक भी कहते हैं, और इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें HCl प्रेजेंट है एंड गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि हमने जो ऊपर स्टमक पढ़ा था ना, उसमें जैसे एंजाइम्स होते हैं वैसे ही एवोमेसम में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसलिए उसे हम ट्रू स्टमक कहते हैं। नाउ अब हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं कंपाउंड स्टमक के। रूमिनेंट एनिमल्स आर द कर्ड च्यूइंग एनिमल्स। नाउ कर्ड क्या होता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, एग्जाम्पल बफेलो एंड कैटल। और देखो ये पूछा गया है AFMC 2005 में। रूमिनेंट एनिमल्स आर कर्ड च्यूइंग एनिमल्स हैज कंपाउंड स्टमक विच कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर, ह्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एवोमेसम। स्टमक ऑफ कैमल इज डिवॉइड ऑफ ओमेसम। कैमल में ओमेसम नहीं होता। एवोमेसम इज अ ट्रू स्टमक विच सिक्रीट HCl एंड गैस्ट्रिक जूस। नाउ कैमल में ओमेसम तो नहीं होता है, मगर कैमल में ना कुछ हमें सेल्स मिलते हैं जिनको हम कहते हैं वाटर सेल्स। हमें पता है कैमल होता है रेगिस्तान में, रेगिस्तान में पानी की होती है कमी, एंड हम ये भी जानते हैं कि कैमल वाटर को स्टोर करके रख सकता है। तो कैमल में वाटर सेल्स देखने को मिलते हैं जो कि प्रोजेक्ट होते हैं फ्रॉम द ह्यूमन, वो वहाँ से प्रोजेक्ट होते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इनमें वाटर सेल्स होते हैं कैमल में जो कि वाटर को स्टोर करके रख सकते हैं। रूमन इज द लार्जेस्ट चेम्बर, साइट ऑफ द सेल्यूलोज, डाइजेशन इन रूमिनेंट इज रूमन। ओके, द रूमिनेंट बैक्टीरिया एक्शन अकर्स इन द रूमन। देखो, क्योंकि हमारी बॉडी में या फिर एनिमल्स की बॉडी में हम तो सेल्यूलोज को पचा ही नहीं सकते क्योंकि हमारे में वो बैक्टीरिया भी नहीं है। जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं उनमें भी कोई एंजाइम ऐसा नहीं होता जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सके, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने का काम होता है बैक्टीरिया का, जो कि रूमन के अंदर हमें मिलते हैं रूमिनेंट एनिमल्स में। और कौन से बैक्टीरिया होते हैं? उन बैक्टीरिया का नाम है रूमेनोकोकस बैक्टीरिया। ये एनारोबिक बैक्टीरिया है, एनारोबिक सेल्यूलोलाइटिक बैक्टीरिया।
which secrete cellulase enzyme for fermentation of cellulose. Cellulose is simplified into a small chain of fatty acid. Now cellulose ferment होकर किस में कन्वर्ट हुआ? फैटी एसिड्स में. देखो रूमेनोकोकस ऑब्वियस है कि एनारोबिक बैक्टीरिया होगा क्योंकि स्टमक में उसे ऑक्सीजन तो मिलने वाली है नहीं. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन अगर मान लो आपसे पूछ लिए गए कि रूमेनोकोकस एरोबिक है एनारोबिक है, तो सिंपल सा है, थोड़ा सा लॉजिक लगा के भी हम आंसर निकाल सकते हैं. ठीक है, नाउ कुछ और पॉइंट्स हम देखते हैं कंपाउंड स्टमक के. इन रूमिनेंट लाइक कैटल, शीप, डियर एक्सेट्रा, द स्टमक इज स्ट्रक्चरली वेरी कॉम्प्लिकेटेड, हैविंग 3 एडिशनल एंड हाईली स्पेशलाइज्ड चेंबर. नाउ जैसा कि हमने देखा था कि 4 चेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, पर यहाँ लिखा है 3 एडिशनल. देखो एडिशनल वर्ड भी यूज किया गया है. ठीक है, 3 एडिशनल चेंबर है, रूमन, ओमेसम, रेटिकुलम, क्योंकि जो 4th चेंबर है एवोमेसम वो ट्रू स्टमक होता है. तो एडिशनल चेंबर कितने हुए? 3 हुए. ओके, द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन रूमिनेंट एंड नॉन रूमिनेंट इज दैट रूमिनेंट स्टमक हैव 4 चेंबर, रूमन जो कि प्राइमरी साइड होता है माइक्रोबियल फर्मेंटेशन का, रेटिकुलम एंड ओमेसम रिसीव च्यूड कर्ड एंड एब्जॉर्ब वोलेटाइल फैटी एसिड्स. ओके, एवोमेसम is true stomach. The food is first swallowed as such. It is then pulped and fermented in a special chamber of stomach and then regurgitated back into the buccal cavity in the form of curd for chewing at leisure. देखो इस लाइन का मतलब क्या है? Food is first swallowed as such, मतलब सलाइवा ने उस पर काम नहीं किया है. एनिमल ने क्या किया? जितना फूड उसे मिला उसे निगल लिया सारा. ठीक है, नाउ सलाइवा को काम तो करना है, तो फूड वापस आता है बक्कल कैविटी में. ओके, and then regurgitated back into the buccal cavity in the form of curd for chewing at leisure. leisure का मतलब होता है फ्री टाइम में. तो जब गाय या भैंस या फिर रूमिनेंट एनिमल्स जब खाली बैठे होते हैं तो वो कर्ड को च्यू करते रहते हैं. तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. एंड अगर आपका कोई डाउट हो इस टॉपिक से रिलेट या फिर जो हमने अब तक पहले लेक्चर कवर करे हैं उनसे रिलेट में, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखो. एंड अगर आपके कोई सजेशन हो तब आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखो. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर भी करना. थैंक यू.